ऐप की जब बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी के तहत एक और न्यूज अपडेट ये भी है कि मोदी सरकार ने लॉन्च किया ग्राहकों के लिए एक एप्लीकेशन जिससे कि आप प्रोडक्ट की सत्यता की जांच कर पाओगे। जी हाँ, यानी कि कौन सा सामान असली है या कौन सा सामान नकली है, इस बात का पता महज आप कुछ ही सेकंड में लगा पाओगे। रोजाना हम दोस्तों मार्केट से कुछ न कुछ सामान की खरीदारी तो करते ही है, राइट। और ऐसे में बहुत बार हमें नकली सामान से भी धोखा खाना पड़ता है। ऐसे में अब आपके सामने वो दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल सरकार ने इसको लेकर एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। भारत मानक ब्यूरो यानी कि BIS की तरफ से ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर आपको कुछ नहीं करना है, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइसेंस नंबर या हॉलमार्क नंबर होते हैं वो आपको उस मोबाइल ऐप में डालने हैं और आपको उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये प्रोडक्ट असली है या नकली है। BIS ऐप इसका नाम है और इस एप्लीकेशन के जरिए आप ग्राहक आसानी से किसी भी सामान की जानकारी का पता लगा पाएंगे। तो ये भी राहत की बात है। चलिए अगली खबर है कि तमिलनाडु के अंदर गर्भ निरोधक गोलियों पर अघोषित बैन लगा दिया है। इससे लाखों अवांछित बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु में मेडिकल स्टोर्स से इमरजेंसी निरोधक गोलियां बिल्कुल गायब हैं। असुरक्षित संबंधों के बाद ऐसी इमरजेंसी दवाओं को अवांछित गर्भ रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारतीय समाज में ऐसी दवाओं को पूरी तरह मान्यता भी नहीं मिली है और तमिलनाडु भी कोई अपवाद नहीं है। राज्य में इन दवाओं पर अघोषित प्रतिबंध लगाकर महिलाओं के लिए इस तरह के रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि देखते हैं कब तक वापस इसका बैन हटता है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन ऐप पर एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक किया और 47 और चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया भारत में। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा कि 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया था, राइट। और उसके बाद अब दोस्तों मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि सरकार ने 47 और चीनी ऐप पर बैन लगा दिया और यहाँ तक कि सरकार की ये भी प्लानिंग हो सकती है कि अलीबाबा और PUBG गेम जैसे 250 चीनी ऐप्स को बैन करने की सरकार प्लान बना सकती है। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं। हालांकि दोस्तों उन 47 ऐप्स की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन ये भी चीन के ऊपर भारत का एक नया डिजिटल स्ट्राइक है। अच्छी बात है दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके आप भी कम से कम चीनी ऐप्स ही नहीं बल्कि मार्केट में भी चीन के सामानों का कम से कम इस्तेमाल करें जहां तक हो सके, है ना। मेड इन इंडिया को बढ़ावा दें ताकि आत्मनिर्भर भारत एक मजबूत इंडिया बन सके, है ना। चलिए अगली खबर है, अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये नया अपडेट जरूर आपके लिए जान लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब सोने की ज्वेलरी पर 1 जून 2021 से अनिवार्य होगी हॉल मार्किंग। सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया। चीनी वायरस की महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य रूप से लागू करने की तारीख को बढ़ा दिया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को बताया कि डेडलाइन को बढ़ाते हुए 1 जून 2021 कर दिया। सोने पर हॉल मार्किंग मतलब इसकी शुद्धता का प्रमाण होता है और इस तारीख को सरकार ने अब बढ़ा दिया, इसलिए आप सावधानी से सोना खरीदें कुल मिलाकर, है ना। चलिए साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि टेलीग्राम में जुड़े कई नए फीचर। अब यूजर 2 GB तक की फाइल कर सकेंगे ट्रांसफर। जी हाँ, मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम ने अपने ग्राहकों के लिए कुछ नए फीचर जोड़े हैं। अब यूजर टेलीग्राम में 2 GB तक की फाइल को ट्रांसफर कर पाएंगे। फाइल किसी भी प्रकार की हो सकती है। टेलीग्राम की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह बताया गया। इसके अलावा प्रोफाइल पिक्चर की जगह पर आप वीडियो भी लगा पाएंगे। पहले 1.5 GB फाइल की लिमिट थी, उसको 2 GB कर दिया। साथ ही डेस्कटॉप पर भी मल्टीपल अकाउंट की सुविधा मिलेगी। तो ये दोस्तों व्हाट्सएप की टक्कर में टेलीग्राम कई सारे नए नए फीचर लॉन्च कर रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर है, दुनिया भर में भारत से हल्दी की मांग बढ़ी है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जब से चीनी वायरस की महामारी दुनिया भर में छाई उसके बाद से ही सभी वैज्ञानिकों डॉक्टर्स का यही कहना है कि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को जितना अच्छा रखोगे, प्रतिरक्षा तंत्र जितना मजबूत होगा आपका, उतना ही आपकी संक्रमित होने की संभावना कम रहेगी, राइट। और ऐसे में हल्दी एक बहुत ही अच्छा औषधीय मसाला या पदार्थ जो कुछ भी कहो वो माना जाता है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। इसलिए दुनिया भर में हल्दी की मांग बढ़ी है। भारत से इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है, अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर है कि 1 अगस्त से शेयर बेचने से पहले भी 20% देनी होगी मार्जिन। रिटेल निवेशक पर भी पड़ेगी ज्यादा मार। शेयर बेचने के लिए 2 दिन बाद ही खरीद पाएंगे नया स्टॉक। जी हाँ, शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पूंजी बाजार नियामक सेबी का काम एक रेगुलेटर के तौर पर निवेशकों की सुरक्षा करना और बाजार को सही तरीके से चलाने का है। और ऐसे में दोस्तों 1 अगस्त से अगर आप शेयर बेचेंगे तो आपको इस पर कम से कम 20% का केस या शेयरों की गिरवी के रूप में मार्जिन देना होगा। साथ ही आप शेयर बेचने के 2 दिन बाद ही नया शेयर खरीद पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी शेयर बेचते हैं या उसका पैसा 2 कारोबारी दिनों के बाद आपके खाते में आता है। तो ये नया नियम बन चुका है, 1 अगस्त से लागू होगा। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। चलिए अगली खबर है कि अगर ट्राई ने लागू किया ये नियम तो बंद हो जाएंगे 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। आखिर क्या है ये रूल? तो दरअसल टीवी ब्रॉडकास्टर्स में इन दिनों खलबली मची हुई है। दूरसंचार नियामक ट्राई के एक आदेश ने उन्हें परेशान कर दिया। जी हाँ, ट्राई ने उन्हें नए टैरिफ ऑर्डर का तुरंत पालन करने के निर्देश दिए। नए टैरिफ ऑर्डर में जो चैनलों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस, नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अपडेट है, वो अगर कोई चैनल फॉलो नहीं करता है तो फिर उन चैनल को बंद होना पड़ेगा। और ऐसे में 1 दर्जन चैनल हैं जो अगले कुछ साल में बंद होने की कगार पर भी चल रहे हैं। और अगर नियम का पालन नहीं करते तो कम से कम 100 से 150 टीवी चैनल्स बंद हो सकते हैं। चलिए अगली खबर में बात करें, राम मंदिर को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स देख पा रहे कि राम मंदिर के लिए दी जा रही इतनी चांदी की ईंटें की रखने के लिए जगह भी नहीं है। ट्रस्ट ने दानदाताओं से एक अपील भी की है। जी हाँ, आपको पता होगा कि 5 अगस्त से राम मंदिर निर्माण का मुहूर्त होने जा रहा है और ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं को चांदी की ईंटें जो दान करें उनकी
बहुत ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है। इतनी ईंटें दान की जा रही है कि रखने की भी जगह नहीं बची है। मंदिर के ट्रस्ट ने अपील की है कि दानदाता अब चांदी की ईंटें न दान करें, ईंटों के बजाय केस दान करें। श्रद्धालु देखिए जरा राम जी के प्रति, राम मंदिर के लिए श्रद्धा कितनी है लोगों में, इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकेंगे। और एक खबर देख सकते हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का इतिहास बताने के लिए 2000 फीट नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये टाइम कैप्सूल क्या होता है। तो ये एक इस तरह की चिप या डिवाइस वगैरह ऐसा एलिमेंट्स आप समझ सकते हैं जो कि इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में राम मंदिर से जुड़ी तथ्यों को, फैक्ट को बचा कर रखेगा। अगर वहां पर खुदाई वगैरह होती है तो उस टाइम कैप्सूल की मदद से लाखों सालों बाद भी यहाँ पर राम मंदिर था, इस बात का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। तो ये भी राम मंदिर के अंदर एक नई चीज हमें देखने को मिलेगी। साथ ही खबर है दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन पर घर बैठे दिखाने की तैयारी भी चल रही है। दूरदर्शन चैनल पर लाइव टेलीकास्ट की प्लानिंग भी गवर्नमेंट कर रही है। अच्छी बात होगी कि दूरदर्शन पर लाइव होगा तो देश भर के देशवासी जो है घर पर ही राम मंदिर का भूमि पूजन देख पाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि 5 अगस्त की सुबह ठीक 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और मंदिर परिसर में 1 घंटे का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। शुभ मुहूर्त, बहुत ही खास मुहूर्त 32 सेकंड का होगा, उसमें राम मंदिर के नींव का मुहूर्त रखा जाएगा। तो ये सब प्लानिंग है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्सव मुस्लिम भक्त भी मनाएंगे। वो बोले कि राम हमारे पूर्वज हैं। जी हाँ, इस राम मंदिर निर्माण में दोस्तों भाईचारे की एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत ही अच्छी झलक देखने को मिल रही है। राम नगरी अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों के बीच भगवान राम के कुछ मुस्लिम भक्त इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्सव मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अयोध्या जिले के निवासी जमशेद खान ने कहा कि वो हिंदू भाइयों के साथ मंदिर निर्माण के शुभारंभ का उत्सव मनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने इस्लाम अपना लिया और हमने इसकी उपासना पद्धति अपना ली है, लेकिन इससे हमारे पूर्वज नहीं बदलेंगे। हम मानते हैं कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं। तो कई मुस्लिम भक्तों के दिलों में जो ये आस्था है, ये वाकई में बहुत ही गौरव वाली बात है कि धर्म निरपेक्षता यहाँ पर नजर आती है, बिल्कुल भाईचारे का प्रतीक है। अगर आप भी दोस्तों इस हिंदू मुस्लिम एकता से बेहद खुश हैं तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना, दिल से लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।